बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक बहुत ही मेरे प्यारे दोस्त हैं, बहुत बड़े सरकारी ऑफिसर हैं। बस इससे ज़्यादा मैं आपको और कुछ नहीं बता सकता इनके बारे में। तो आज हम इनके पाम से रीड करेंगे कि हमें इनकी हाथ की लकीरों से हमें क्या कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं इनके थंब की बात करूँगा। अंगूठा माशाल्लाह इनका बेहतरीन है, लंबा है, तो विल पावर भी ज़बरदस्त है, प्लानिंग भी बड़ी ज़बरदस्त है और बड़ी खूबसूरत आंख भी बनी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी भर इनको रुपए पैसे की कमी बिल्कुल नहीं होगी। और बाकी जो है इनका जो पाम है वो भी हम देख लेते हैं। एक दोस्त कह रहे थे कि हमें ना हाथ बाज़ दफ़ा सही तरीके से नज़र नहीं आता। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि आपको ना पिक्चर बिल्कुल सही समझ आए। ये आप देख सकते हैं हाथ की तस्वीर पिक्चर आपको बिल्कुल सही नज़र आ रही है। तो देखिए यहाँ से पता चलता है कि हथेली इनकी हल्की सी रेक्टेंगल है। जब आपका हल्का सा हाथ रेक्टेंगल होता है और तकरीबन स्क्वायर आपका हाथ होता है, तो ऐसे लोग बहुत दिलेर भी होते हैं, बहादुर भी होते हैं और अपना काम बड़ी मेहनत के साथ करते हैं और ज़िंदगी में बेतहाशा दौलत भी कमाएंगे। तो रुपए पैसे की इनको बिल्कुल कमी कोई नहीं है, बेतहाशा दौलत इनके पास है। अल्लाह ताला का दिया बहुत कुछ है इनके पास और आगे अल्लाह ताला इनको मज़ीद देगा। तो हाथ इनका बता रहे हैं कि ये बहुत मेहनती आदमी है और अपनी मेहनत की वजह से और अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों की वजह से ज़िंदगी में तरक्की करेंगे। अब मैं इनकी जो लाइफ लाइन है इसकी बात करने लगा। शुरू की ज़िंदगी इनकी हमें डिस्टर्ब नज़र आती है। तकरीबन कम से कम 20 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात रही हैं, प्रॉब्लम रही हैं और उसके बाद फिर आगे इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आना शुरू हुई है। यहाँ पे आप देखेंगे तो वीनस माउंट बड़ा बेहतरीन है इनका, तो अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे। यहाँ से मरीख मुस्बत पर कुछ लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं जो बताती हैं कि इनके अंदर गुस्सा, ईगो बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो ये होता है फैमिली का रिंग, कि यहाँ के थोड़ा सा इसमें बिगाड़ हुआ है, तो थोड़ी सी मैरिज में प्रॉब्लम आ सकती हैं, अंडरस्टैंडिंग की कमी हो सकती है, लेकिन उम्मीद है कि शादी इनकी चलती रहेगी, अल्लाह ताला इनको औलाद भी देगा। बच्चों की बहुत ज़्यादा लाइनें नहीं हैं, 2 से 3 लाइनें शो हो रही हैं, तो कहा जा सकता है कि 2 से 3 बेबी अल्लाह ताला इनको ज़रूर अता फरमाएगा। अब इनकी लाइफ लाइन की बात करेंगे। ये हाथ आपको सही नज़र आ रहा है ना? तो कोशिश करूँगा कि आपको हाथ की शेप जो है ना, जो हाथ की पिक्चर है वो आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आए, ताकि मैं जो कुछ समझा रहा हूँ आपको ठीक ठीक समझ आए। तो ये इनकी लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन जब नीचे जाके 2 शाखा होती है तो ऐसे लोग बैरून मुल्क सफ़र भी करते हैं। तो बिल्कुल ये बैरून मुल्क इन्होंने बेतहाशा सफ़र किए हैं और आगे भी इंशाल्लाह ताला ये ट्रैवल करेंगे और अल्लाह ताला इनको इनकी कामयाबियाँ देगा। ज़िंदगी इनकी लंबी है, तकरीबन 80-90 साल एज होगी और जब आपके पास इतनी खूबसूरत ज़िंदगी की लकीर होती है तो अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी भी देता है। आपकी फ़ॉरेन सेटलमेंट भी होती है, आप बैरून मुल्क भी जाते हैं और ट्रैवल आप करते हैं। ज़िंदगी की लकीर का 2 शाखा होना बताता है कि ऐसा बंदा बैरून मुल्क सफ़र ज़रूर करेगा लेकिन ये 2 शाखा ये भी बताता है कि ऐसे इंसान की ज़िंदगी में स्ट्रगल, मुश्किलात, प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा आती हैं। ये है गार्डियन एंजल लाइन, ये ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन है। तो ये जो लोग बड़े निडर होते हैं, दिलेर होते हैं, जिनकी ज़िंदगी अक्सर ख़तरे में होती है, तो उनके हाथ में अल्लाह ताला ये गार्डियन एंजल लाइन उनको ज़रूर गिफ्ट करता है। तो ये कदम कदम पर इनकी ज़िंदगी की हिफाजत करती है। जहाँ ज़िंदगी इनकी ख़तरे में होगी, इस लाइन की वजह से ये उस ख़तरे से बाहर आ जाएंगे, अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी की हिफाजत फरमाएगा। और दूसरी ये इनके लाइफ पार्टनर की लाइन है, तो शादी भी इनकी ठीक ठाक चलती रहेगी, शादी में भी कोई ख़ास मसला नहीं इनको होगा। हाँ, छोटे मोटे इशू, छोटे मोटे प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे। अब हम बात करेंगे इनकी ब्रेन लाइन। तो ब्रेन लाइन पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शुरू में जजीरे बने हैं, तो बचपन में इन्होंने बिल्कुल थोड़ा सा मुश्किल टाइम देखा है, स्ट्रगल देखी है। उसके बाद ये 22-23 साल की उम्र तक, फिर 30 साल की उम्र तक भी इन्होंने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बेतहाशा कोशिशें की हैं। ये जो आपकी
ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतें होती हैं ना जो आप अपने कैरियर को बेहतर करने के लिए करते हैं, तो दिमाग की लाइन से ये लकीरें ऊपर की तरफ उठती हैं, जो बता रही हैं कि अल्लाह ताला ने इनको इनकी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों की वजह से अल्लाह ताला ने इनको कामयाबियाँ भी दी हैं। यहाँ पे ये एक मिस्ट्री क्रॉस भी बन रहा है। देखिए, जब आपके हाथ में ये इस तरीके से मिस्ट्री क्रॉस बनता है, एक ट्राइएंगल नीचे और एक ट्राइएंगल ऊपर, तो ये ट्राइएंगल भी आपको बहुत ज़्यादा दौलत भी देता है, रुपया पैसा भी देता है, और ऐसे लोग वक्त के साथ साथ स्पिरिचुअल होते चले जाते हैं, रूहानियत की तरफ माइल होते हैं। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, इस तरह के इल्म भी सीखने की कोशिश करते हैं, और इसके अलावा ये दुनिया का हर इल्म सीखने की कोशिश करते हैं कि हर वक्त ये अपने नॉलेज में इजाफा करते रहते हैं, और अल्लाह ताला इनको बेतहाशा नॉलेज भी देता है। अब थोड़ी सी मून माउंट की बात कर लें। ये है इनका मून माउंट। तो मून माउंट पे आपको ये सफ़र की लाइन और फिर ये यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे भी एक इस तरीके से जजीरा सा बना है, और इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखना पड़ेगा ये क्या है। ये जनाब बड़ी प्यारी फिश बन रही है इनके हाथ में, ये आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से फिश है। तो बैरून मुल्क इन्होंने ट्रैवलिंग काफ़ी की है इस फिश की वजह से। जब आपके मून में इतनी खूबसूरत, आपके मून माउंट पर इतनी खूबसूरत बड़ी फिश बने, तो ये आपको 100% ट्रैवल करवाती है, और इस वजह से ये तकरीबन दुनिया घूमे हुए हैं, कनाडा, अमेरिका, यूरोप, ये ममालिक ये देख चुके हैं। तो ट्रैवलिंग ये आगे भी कर लेंगे, ट्रैवलिंग का इनको मसला नहीं होगा। और ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन, ब्रेन लाइन अगर यहाँ पे आप देखें तो ज़िंदगी में छोटी छोटी टेंशनें, प्रॉब्लम, मसले वो भी साथ साथ चलेंगे। कुछ ज़हनी टेंशनें भी इनको ज़िंदगी में मिलेंगी। ज़रा जॉब कर रहे हैं और हायर जॉब है इनकी, तो जितनी जॉब बड़ी होती है उसमें फिर टेंशनें भी इंसान को बड़ी ही मिलती हैं। तो ये है इनका मरीख मुस्बत। मरीख मुस्बत पर जब आपको इस तरीके से लाइनें नज़र आएँ या क्रॉस नज़र आएँ, या यहाँ से कोई लाइन इस तरीके से यहाँ तक पहुँचे, या यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस बने, तो कुछ ना कुछ कानूनी मसले इनके साथ पेश आ सकते हैं। ज़िंदगी में कुछ ना कुछ, ज़िंदगी में बदनामी का सामना, रेपुटेशन भी ख़राब हो सकती है, और कोई कानूनी चाराजोई भी इन पर हो सकती है। तो थोड़ा सा इनको मुहतात रहना होगा। जॉब जब ये जो कर रहे हैं इसमें ये थोड़ा मुहतात होके अपनी लाइफ गुजारेंगे, तो इनकी लाइफ में जो है ना वो बेहतरी आएगी। तो यहाँ से किस्मत की लाइन ने स्टार्ट ली है, यहाँ पे रुकी है। यहाँ 35-40 साल की एज में इनकी जिंदगी, इनसे गलतियाँ हुई हैं, तो 35 से 40 साल की एज में इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आए हैं, और प्रॉब्लम के बाद फिर यहाँ पर किस्मत की लाइन इनकी रुकी है, और फिर यहाँ से किस्मत की लाइन ने दोबारा स्टार्ट हुई है। तो इसका मतलब ये कि 35 से 40 साल की एज में इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएंगी, और इसके बाद 27-28 साल की एज में भी कुछ प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में ज़रूर आएंगी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये उन प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। दिल की लाइन को देखा जाए तो ऐसे लोग बड़े हुस्न परस्त होते हैं। नेचर की ब्यूटी इनको बड़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इनकी जो दिल की लाइन है ये भी ऊपर जाके ऐसे दो शाखा होती है। जब आपकी दिल की लाइन दो शाखा होती है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर के होते हैं, बड़े खूबसूरत दिल के मालिक होते हैं, और ज़िंदगी में ऐसे लोगों के पास रुपया, पैसा, दौलत भी अल्लाह ताला ऐसे लोगों को बेतहाशा दौलत भी अता करता है। तो सन लाइन अल्लाह ताला ने इनको दो दी हुई है, एक ये इस तरीके से और एक इस तरीके से। जब आपके पास दो बड़ी सन लाइन हो तो ज़िंदगी में आपको अल्लाह ताला कामयाबियाँ देता है। यहाँ पर इनकी किस्मत की लाइन और यहाँ से किस्मत की लाइन से एक और लाइन भी निकल रही है, तो बुढ़ापा इनका अच्छा होगा। बुढ़ापे में इनको 2 या 3 जगह से इनकम भी आएगी, और ये जो सन लाइन है ये बता रही है कि इनको 2 या 3 जगह से अल्लाह ताला बुढ़ापे में भी 2-3 जगह से इनको इनकम आती रहेगी, रुपया पैसा आएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी स्क्वायर का साइन बन रहा है। जब यहाँ पर इस तरीके से स्क्वायर का साइन बने तब भी इंसान प्रॉपर्टी भी बनाता है, रुपया पैसा, तो सारी चीज़ें अल्लाह ताला इनको अता करेगा। बाकी अगर आप इनके हाथ की जो शेप है वो तो मैं आपको बता चुका हूँ कि मेहनती आदमी है, मेहनत करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर कलाई के ये जो रिंग भी बन रहे हैं तो ये भी बता रहे हैं कि अल्लाह ताला इनको इज्जत, दौलत, शोहरत सब कुछ अता करेगा। मरकरी फिंगर थोड़ी सी छोटी है,
मर्करी फिंगर जब थोड़ी सी छोटी होती है तो मैरिज लाइफ जो होती है वो इतनी मज़े की नहीं होती, या तो पार्टनर के साथ आपकी इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, या कुछ ना कुछ उस रिश्ते में ना प्रॉब्लम ज़रूर आती है, कुछ ना कुछ मसले ज़रूर बनते हैं। तो मैरिज लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन अदरवाइज अगर हम इनके हाथ में रुपये पैसे की बात करें तो अल्लाह ताला ने इनके हाथ में इनको बड़ी अच्छी किस्मत की लकीर भी दी हुई है। और यहाँ पर सन लाइन भी इनको 2 दी हुई है, तो 2 जगह से इनकम भी आएगी, ज़िंदगी में ये सफ़र भी करेंगे, बाहर के ट्रिप भी इनके लगते रहेंगे। तो आगे अब इनका हम राइट हैंड देख लेते हैं। राइट हैंड पे हमें देखते हैं, राइट हैंड पे यहाँ पे पिक्चर ज़्यादा वाज़ेह है, तो ये हम इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से डिस्कस करेंगे। अंगूठे का फर्स्ट पोर बहुत अच्छी लेंथ में है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो क्रॉस लाइनें हैं। जब आपके अंगूठे पे ये वाली लाइनें हों, ये वाली लाइनें हों, तो ये आपकी जो विल पावर होती है ये इसको डैमेज करती हैं। यानी कि उसमें आप कोई प्लान करेंगे, आप कोई मंसूबा बनाएंगे कि यार मैंने यूं करना है, मैंने यूं करना है, लेकिन उसमें इतनी रुकावटें, इतनी परेशानियां आ जाएंगी कि अक्सर इनके प्लान जो है ना वो फ्लॉप हो जाएंगे। ये जो कुछ करना चाहेंगे उसको ठीक तरीके से कर नहीं पाएंगे। विल पावर में जो रुकावट आती है वो ये लाइनें बिल्कुल इनकी ना लाइफ में प्रॉब्लम आएंगे, और ये अपने प्लान्स जो भी इनके मंसूबे होंगे वो उन पर अच्छे तरीके से अमल पैरा नहीं हो पाएंगे। सेकंड फोर जो होता है ये होता है लॉजिक का, सूझबूझ का। तो लॉजिक सूझबूझ इनकी बड़ी ज़बरदस्त है, प्लानिंग करेंगे, लेकिन उसमें भी देखें यहाँ पर भी जो तिरछी लाइनें होती हैं इसको हम इतना ज़्यादा अच्छा नहीं मानते, तो यहाँ पर भी बारीक बारीक लाइनें नज़र आ रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि प्लानिंग में भी और विल पावर में भी कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आएगी, जिसकी वजह से इनको जिस कदर कामयाब होना था इतने ये कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा आप यहाँ पे देखें तो बुद्धाई इनकी बनी हुई है, लेकिन बुद्धाई एक तरफ से ओपन है। अगर ये बिल्कुल बंद होती ना फिर इन्होंने ज़िंदगी में रुपये पैसे का लॉस नहीं करना था, लेकिन चूंकि ये एक तरफ से खुली है तो दौलत एक तरफ से दौलत आएगी तो बहुत, लेकिन एक तरफ से निकलती रहेगी। इसका मतलब ये है कि आज मेरी इनसे बात भी हुई है, कॉल पे काफ़ी देर मैंने इनके साथ डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा कि वाकया मैंने ना बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में गलतियाँ भी की हैं और मैंने अपना रुपया पैसा ज़ाया भी किया है। तो ये कंफर्म बात है। मैं जो भी रीडिंग आपको देता हूँ वो कोई किताबों वाली रीडिंग नहीं होती कि जो किताब में लिखा हुआ है बस आंखें बंद करके आपने रट्टा लगाया हुआ है और आप उसको पढ़ के बता देते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ख्याल है कोई 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मैं पाम रीडिंग कर चुका हूँ, और उनके साथ जब मैं रीडिंग करता हूँ तो मेरी उनके साथ अच्छी खासी डिस्कशन भी होती है, और उसके बाद उनकी लाइन्स और उनकी ज़िंदगी को भी मैं टैली करता हूँ। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं, जब आपने 1 लाख से ज़्यादा लोगों की रीडिंग की हो, आपने 1 लाख से ज़्यादा लोगों को पढ़ा हो, उनके हाथों में तकरीबन 35-40 साल हो गए हैं मुझे लोगों के हाथ रीड करते हुए, तो उस लिहाज से इंसान का प्रैक्टिकल इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो उसके इल्म में एक जो एक परफेक्शन होती है, परफेक्ट होना, एक्यूरेट आपकी प्रेडिक्शन का होना, वो चीज़ आपके अंदर आ जाती है। यहाँ पे आप देखें तो वीनस माउंट इनका हमें उभरा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर बारीक बारीक लाइनें हैं, लेकिन ये बड़ी वीक लाइनें हैं। तो इसका मतलब ये कि कामयाबियाँ जिस तनासब से इनको मिलनी चाहिए थी, छोटी छोटी कामयाबियाँ तो इनको मिलेंगी, लेकिन बड़ी कामयाबियों के वक्त कोई ना कोई बैड लक, कोई ना कोई मसला ज़रूर होगा। बाकी बच्चों की जो लाइनें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 बेबी मुझे इनके हाथ से शो हो रही हैं, यही नज़र आ रहा है कि 2 से 3 बेबी तो अल्लाह ताला इनको ज़रूर अता फरमाएगा। और बाकी अगर आप इनकी लाइफ लाइन को देखें तो लाइफ लाइन यहाँ पर इनकी बड़ी खूबसूरत है, बड़ी प्यारी खूबसूरत ज़िंदगी की लकीर है। ज़िंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर जब शुरू में आपस में मिली हुई होती है तो ये बताती है कि ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत ज़्यादा हसास होता है। कोई भी टेंशन आ जाए ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। तो बिल्कुल ये सेंसिटिव इंसान है, कोई भी परेशानी वाली बात आएगी इनके दिलो दिमाग से निकलेगी नहीं। और यहाँ पर ये गुस्सा भी कभी कभी इनको शदीद आता है, और ये इनके लाइफ पार्टनर की लाइन है। तो लाइफ पार्टनर के साथ भी ये जैसे तैसे करके एक अंडरस्टैंडिंग बना लेंगे, और उनके साथ भी एक अच्छा इनका साथ रहेगा आपस में। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की कमी नज़र आ रही है, वो मैंने इनकी कुंडली भी बनाई है तो उसमें भी पता चल रहा था कि मैरिज में कुछ ना कुछ जो है ना वो कमी आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है।
यहाँ पर इनकी ट्रैवल लाइन अगर आप देखें तो ट्रैवल लाइन पे भी एक कट है, तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रैवल तो करेंगे लेकिन सफ़र में कुछ मुश्किलात, कुछ प्रॉब्लम भी इनको देखनी पड़ेंगी, और सफ़र से जितना 100% एक फ़ायदा उठाना होता है शायद ये उतना फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, लेकिन ट्रैवल ये करेंगे, बैरून मुल्क ये सफ़र ज़रूर करेंगे। इसके अलावा अगर इनकी हम दिमाग की लकीर देखें तो अल्लाह ताला ने इनको बड़ा ज़बरदस्त पावरफुल ब्रेन दी है। दिमाग की लकीर यहाँ तक सीधी रहती है, तकरीबन 40 साल की उम्र तक तो ये बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारेंगे और बड़ी अमली ज़िंदगी इनकी होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये थोड़ा सा जो है ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। देखिए, जब आपकी दिमाग की लकीर यहाँ से मून की तरफ झुकती है ना, मून माउंट की तरफ, तो मून आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने के बजाय आपको थोड़ा सा ना शायरी, पोइट्री, म्यूजिक, अदब, अकल्ट साइंस जो है, ये पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या रूहानियत होगी, दीन के साथ, मजहब के साथ बहुत ज्यादा लगाओ, ये चीजें आ जाती है। क्योंकि जब आपकी दिमागी लकीर बिल्कुल सीधी रहती है ना, फिर तो आप मशीनों के साथ मशीन बने रहते हैं सारी जिंदगी, फिर आप अल्लाह ताला के रास्ते की तरफ कम ही आते हैं, यानी आप दुनिया के कामों में ज्यादा उलझे रहते हैं अगर आपकी दिमागी लकीर बहुत ज्यादा सीधी हो। लेकिन जैसे ही ये नीचे की तरफ आती है, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर रूहानियत आएगी, स्पिरिचुअलिटी आएगी और आप अल्लाह ताला के बहुत ज्यादा करीब होंगे। अब जनाब इनकी दिल की लकीर की बात की जाए तो दिल की लकीर भी इनकी जुपिटर माउंट पे जा रही है, ये देख सकते हैं आप, ये है इनका जुपिटर माउंट, ये यहां तक जा रही है। तो ऐसे लोगों के पास दौलत भी बड़ी आती है, रुपया पैसा भी आता है, और ऐसे लोग जिंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी जरूर हासिल करते हैं। अब जुपिटर माउंट पे इतना बड़ा काला तिल, जुपिटर माउंट पे भी काला तिल है, और ये सैटर्न का ये जो उंगली का जोड़ है यहां पर भी काला तिल है, ये भी काला तिल है, एक काला तिल ये है। जुपिटर पे जो काला तिल होता है, ये जो मैरिज में प्रॉब्लम आते हैं, ये उसका भी बताता है कि मैरिज में कुछ ना कुछ इशू, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आएंगे, चाहे अंडरस्टैंडिंग की कमी हो या किसी तीसरे बंदे की वजह से इख्तलाफात आए, लेकिन मियाँ बीवी में इख्तलाफात रहते हैं। इसके अलावा जुपिटर पे जब यहाँ पर काला तिल होगा तो आपको जॉब में भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ईजी जॉब नहीं होती आपकी, इसमें आपको बाज़ दफ़ा किसी बदनामी का सामना भी करना पड़ता है, किसी आप स्कैंडल का शिकार हो जाते हैं, तो ये चीज़ इनको किसी स्कैंडल की तरफ भी लेके जा सकती है, रेपुटेशन भी खराब हो सकती है, और मैरिज में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकते हैं, और कुछ गलत फैसले, कुछ गलत डिसीजन भी इंसान करता है, लाजमी करता है, गलत फैसले करता है। और जब आपको सैटर्न बड़ी उंगली के नीचे यहां पे काला तिल नजर आए तो ये भी कहीं ना कहीं जॉब के अंदर मसले बनते हैं, जॉब के अंदर प्रॉब्लम आते हैं, आपकी सेविंग्स आया होती है, रुपया पैसा आप जमा करने की कोशिश करते हैं, रुपया पैसा जमा नहीं होता, और कभी कभी आपके अंदर मायूसी, डिप्रेशन, ये चीजें भी आना शुरू हो जाती हैं। तो इन चीजों से इनको बचने की जरूरत है कि बिल्कुल इन चीजों से अवॉइड करें, टेंशन बिल्कुल कोई ना लें। अच्छा, ये होती है इनकी है दिमाग की लकीर। दिमाग की लकीर से अगर कोई लाइन ऐसे इसको ऐसे काट दे और यहां पर इस तरीके से क्रॉस का साइन बने, तो ये जो दिमाग की लकीर को कोई लाइन काट के यहां पे मरीख मुस्बत पर जाती है, एक लाइन भी चली जाए और यहां पर क्रॉस का साइन भी हो, तो एक दफा आप बुरे तरीके से फंसते हैं, कोई किसी स्कैंडल का शिकार होते हैं, जॉब में कोई बहुत बड़ा मसला बनता है जिसमें आपकी रेपुटेशन भी खराब होती है और आपका रुपया पैसा भी जाया होता है, ये इस चीज का साइन है। तो बिल्कुल इनके साथ ऐसा होगा। यहां पर भी ये काला तिल नजर आ रहा है, ये वीनस के यहां पर इस जगह पे, यहां पर भी एक ब्लैक मोल नजर आया है, तो ये भी कहीं ना कहीं जिंदगी में किसी ना किसी बदनामी या रेपुटेशन का ही बताता है। तो इनकी इस लिहाज से इनको थोड़ा सा मुतात रहने की जरूरत है। और यहां पे अगर आप देखें तो किस्मत की लाइन इनकी बड़ी शानदार है। जब आपके पास इतनी खूबसूरत किस्मत की लकीर होती है तो आपकी जबरदस्त बड़ी जॉब होती है, और जब आपके पास यहां पर सन लाइन के साथ ये इस तरीके से फिश का साइन भी बने तो ये भी आपको बेतहाशा दौलत भी देता है। लेकिन अगर फिश का साइन थोड़ा सा अनकंप्लीट हो, अब आप गौर करें, अगर तो ये फिश का साइन इस तरीके से, ये फिश जाती, यूं जाती, यूं जाती। अब अगर देखें आमतौर पर बड़े लोग खुश होते हैं, नहीं मेरे हाथ में फिश का साइन है, फिश का साइन है।
अब इनके हाथ में हमें ये दो लाइनें इस तरीके से, यहां पे ये ट्राई एंगल भी बन गया, तो ये ट्राई एंगल इनको ओल्ड एज में भी रुपया पैसा देगा, और ये जो दो लाइनें हैं ये भी इनको दौलत देंगी। लेकिन ये फिश साइन नहीं बन सका। अगर ये फिश भी बन जाती तो फिर इनके पास मजीद बेतहाशा इनके पास दौलत आनी थी, लेकिन कोई ना कोई बैड लक इनके साथ हो जाती रही है। तो जिस कदर इनको नेम फेम लेना था, जिस कदर इन्होंने अपनी तरक्की करनी थी जिंदगी में, ये इतनी तरक्की नहीं कर पाए। थोड़ा सा तरक्की तो इन्होंने खैर अभी भी काफी की है, लेकिन जिस लेवल की इनको तरक्की करनी चाहिए थी, सक्सेस मिलनी चाहिए थी, इतनी सक्सेस इनको मिल नहीं पाई। यहां पर भी इनका एक लॉस हुआ है तकरीबन 27-28 साल की उम्र में, फिर 35 से 40 साल की उम्र में भी लॉस हुआ है, और यहां पर भी थोड़ा सा लॉस आ सकता है। अगर ये लाइन, इस लाइन को थोड़ा सा काट के यूं निकल जाए ना तो फिर लॉस जरूर होता है, लेकिन अब इसको थोड़ा सा जूम करके देखना पड़ेगा। नहीं, कोई लॉस ज्यादा नहीं होगा इनका यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे एक मिस्ट्री क्रॉस का साइन बन रहा है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के हाथ में भी ये साइन था। तो जब आपके हाथ में ये वाला साइन हो, आपकी दिल और दिमाग की लाइन के दरमियान और किस्मत की लकीर को एक लाइन अगर यूं काट दे तो ये साइन बन जाता है। देखिए ये वाला यूं क्रॉस बनता है, तो एक ट्राइंगल ये बन गई, एक ट्राइंगल ये बनी है, और एक ट्राइंगल ये बनी है, एक दिमाग की लकीर के साथ, एक दिल की लकीर के साथ। तो जो दो ट्राइंगल मिलते हैं तो फिर 40 से 50 साल की एज में इसमें आपको अल्लाह ताला बहुत ज्यादा दौलत भी देता है, रुपया पैसा भी देता है, और आप जिंदगी में आगे चल के 50 साल की उम्र के बाद भी अल्लाह ताला आपको बेइंतहा दौलत देता है, और आप जिंदगी में नेम फेम भी हासिल करते हैं। अल्लाह ताला आपको बड़ी बड़ी कामयाबियां जरूर अता फरमाते हैं। तो बिल्कुल इनको कामयाबियां मिलेंगी, और जिंदगी भर इनको रुपए पैसे की पहले भी कमी कोई नहीं हुई। आज यही बता रहे थे कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पैसे की कमी जिंदगी में बिल्कुल नहीं देखी। जिस चीज़ की भी तमन्ना मैंने की है वो पाक रब ने मुझे दी है। तो यहाँ से तकरीबन इनकी तकरीबन 28-30 साल की उम्र में ही अल्लाह ताला ने इनको नेम फेम भी देना शुरू कर दिया था, इनकी इज्जत और रिस्पेक्ट में भी इजाफा होना शुरू हो गया था। और यहाँ से फिर जब आपके पास इतनी खूबसूरत किस्मत की लकीर हो, आपके पास शोहरत की लाइन भी बड़ी शानदार हो, तो अल्लाह ताला फिर आपको बेतहाशा दौलत भी देता है, नेम फेम भी देता है, और जिंदगी में आप बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी सब कुछ आप बनाते हैं। अब यहां पे मैंने इनको कहा कि आपके पास सेविंग नहीं होगी, और सेविंग आप अपनी बहुत ज्यादा जाया करेंगे, और मैं ये देखना चाहता हूं, आप मुझे अपने हाथों की पिक्चर दोबारा भेजें, क्योंकि पहले मैं इनकी रीडिंग कर चुका था। तो इनको इतना अंदाजा नहीं था कि पामिस्ट्री किस लेवल तक इंसान के बारे में बताती है। तो ये बड़े हैरान हुए, मुझे कहते हैं कि यार पता चल जाएगा कि मेरी ये जो आगे 40 के बाद जो आगे की जिंदगी है, 40 से 50 वाली और 50 से 60 वाली, इसमें मेरे पास पैसा रुकेगा या सारा पैसा जाया हो जाएगा, तो इसका कैसे पता चलता है। तो मैंने कहा जनाब आप अपने हाथों की पिक्चर भेजें, आपकी सेविंग का भी मैं बता दूंगा, और आपकी सेविंग जाया होगी तो या आप बचा लेंगे उसको, तो ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से इनका मनी ट्राइंगल बन रहा है यूं करके, तो थोड़ा सा ओपन भी है। यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे ना, बहुत बारीकी से ये पामिस्ट्री को रीड करना पड़ता है, लाइंस को, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन। अब ये ट्राइंगल कहां कहां से ओपन हुआ है, अब मैं आपको बताता हूं कहां कहां से इनकी दौलत निकलेगी। दौलत जाया होने के लिए इतना सुराख भी काफी होता है। ये दो जगह से इनकी दौलत निकली है। तो 40 साल की उम्र तक इनके पास जो भी सेविंग थी, अच्छे खासे पैसे इन्होंने अपने नुकसान किए हैं। अगर ये ट्राइंगल इस तरीके से बंद होता, मुकम्मल गहरी एक लाइन होती और ये लाइन ऊपर तक जाती, तो ये बिजनेस में भी बड़े कामयाब रहते और ये सेविंग भी करने में कामयाब रहते। तो अभी मैंने इनको यही कहा है कि आप आगे भी अगर जॉब करते हैं रिटायरमेंट के बाद, तो आपके लिए ये जॉब बेहतर रहेगी, बिजनेस की तरफ आप ट्राई ना करें, क्योंकि बिजनेस में आप कुछ ना कुछ लॉस कर सकते हैं। देखिए बिजनेसमैन वही कामयाब होता है, आप चाहते हैं ना कि आप बिजनेस कर सकते हैं और आपकी बिजनेस की लाइन कैसी है, तो आपके हाथ में ये बिजनेस की लकीर होती है। ये देखें, ये अगर यहां तक आ रही है मरकरी माउंट तक, और यहां पे आपका एक खूबसूरत मनी ट्राइंगल बन रहा है, फिर तो आप बिजनेस करें। लेकिन अगर आपके पास ये वाली लाइन नहीं है, आपका मनी ट्राइंगल भी नहीं बन रहा, तो फिर कोशिश करेंगे जॉब करें, या कोई ऐसा आपके पास हुनर होना चाहिए कि आप उससे पैसे कमाएं। अगर आप रुपया पैसा इन्वेस्ट करके बिजनेस करने की कोशिश करते हैं, तो आपको फिर आप अपना ज्यादातर रुपया पैसा बिजनेस में जाया कर देते हैं।
آپ زیادہ سیونگ نہیں کر پاتے. یہ ہم اس کو اس طریقے سے پڑھتے ہیں. تو باقی ایک پوائنٹ میں آپ کو ایک اور بھی بتا دوں، جب آپ کی ایک لائن یوں چلے اور یہاں سے یہ لائن جو ہے نا، اگر تو یہ لائن جو ہے، یہ والی لائن جو اس کو ایسے کاٹ رہی ہے، اگر یہ دل کی لائن کے ساتھ ٹچ ہو جاتی پھر اس سے نقصان نہیں کرنا تھا، لیکن چونکہ یہاں پہ یہ دل کی لائن کے ساتھ ٹچ نہیں ہوئی تو پھر ان کی جو شہرت ہے، نیم فیم ہے، اس کو اس لائن نے خراب کی ہے. یہاں پہ یہ اس نے کراس کی شکل بنائی ہے. تو یہاں پر ان کو یہ بتا رہے تھے کہ میری تھوڑی سی بدنامی بھی ہوئی ہے، میری ریپو بھی تھوڑی خراب ہوئی ہے، اور میں نے اپنا روپے پیسے کا بھی لاس کی ہے. اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں تو 50 سال کی عمر میں جا کے پھر آگے ان کی جو قسمت کی لکیر ہے، یہاں سے تھوڑا سا یہ اس طریقے سے پہلے چلتی ہے اور پھر باہر نکلتی ہے. تو اس کا مطلب ہے نیئر اباؤٹ 50 سے لے کے 50 سے لے کے 52 53 تک بھی تھوڑا سا ان کا جو ہے وہ مشکل ٹائم ہوگا، کیونکہ 50 سے 52 پہ بھی جا کے تھوڑے بہت جو ہے نا وہ اپس اینڈ ڈاؤن لازمی بندے کی زندگی میں آتے ہیں. ایک 27 28 30 سال کی عمر میں لازمی انسان کرائسس کا شکار ہوتا ہے، اور دوسرا 35 سے 40 سال کی عمر میں، کیونکہ یہ راہو کا ایریا ہے. 27 سے 28 اور 35 سے 40 والا جو پیریڈ ہے، اس میں راہو کی مار پڑ جاتی ہے، اور کبھی کبھی جو مارز ہے، جو مریخ ہے، وہ اپنا کام کر دیتا ہے. تو یہ دو پلینٹ جو ہیں یہ بڑے ظالم قسم کے پلینٹ ہیں، یہ بندے کو بہت زیادہ مشکلات، پرابلم کا شکار کر دیتے ہیں. تو اس لیے ان دونوں پلینٹ کی وجہ سے انسان کی زندگی میں سخت پرابلم آتے ہیں. اس پوائنٹ کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں. یہ ہے آپ کا راہو کا ایریا. اب یہاں سے کوئی لائنیں اس طریقے سے آپ کی قسمت کی لائن کو کاٹیں گی نا تو بہت بڑی تباہی آئے گی آپ کی زندگی میں. ٹھیک ہے، یہ راہو کا ایریا ہے. اب اس سے اوپر جو ہے وہ مریخ کا ایریا شروع ہو جاتا ہے، تو یہاں پر مریخ اپنی تباہی شروع کر دے گا. ٹھیک ہے، تو یہ پوائنٹ بھی آپ نے سمجھنا ہے. یہاں تک راہو جو بلیک لائنز ہیں، یہاں پر راہو تباہی کرے گا، اس سے اوپر جو ہے وہ مریخ تباہی کرے گا. تو جو مریخ کی لکیریں ہوں گی وہ بھی آپ کی قسمت کی لائن کو ڈیمیج کرتی ہیں، زندگی کی لائن کو ڈیمیج کرتی ہیں، شہرت کی لائن کو ڈیمیج کرتی ہیں. اور جو راہو لائنیں ہوتی ہیں یہ بھی آپ کی قسمت کی لکیر کو، زندگی کی لکیر کو، دماغ کی لکیر کو ڈیمیج کرتی ہیں. تو آپ کو ٹھیک ٹھاک ذہنی اذیت بھی ملتی ہے، روپے پیسے کا بھی نقصان ہوتا ہے، اور آپ کی زندگی بھی اچھی خاصی ڈپریشن میں بعض دفعہ چلی جاتی ہے، جب اسپیشلی آپ کی قسمت کی لکیر بھی بہت زیادہ ٹوٹی پھوٹی ہو. تو شکر الحمدللہ یہاں پر ان کی ہمیں قسمت کی لائن بڑی پاورفل نظر آ رہی ہے. تو اس لیے شہرت کی لائن بھی کافی بہتر ہے. تو اس لیے کوئی بہت بڑا لاس ان کا نہیں ہوگا. تھوڑی بہت پرابلم، چھوٹے موٹے لاسز ہوں گے زندگی میں، لیکن کوئی بڑا لاس ان کا نہیں ہوگا. تو فرینڈز، امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں بھی آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا. ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو نیکسٹ بھی ملتی رہے. اور اگر آپ اپنا فارم اسی طریقے سے آپ بھی اپنی ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو آپ بالکل جناب رابطہ کریں. بہت ہی مناسب سے چارجز ہیں، وہ آپ نے پے کرنے ہیں. تو آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ اسی طریقے سے آپ کا فارم ریڈ ہوگا، آپ کی جنم کنڈلی بھی بنے گی، لوشوبر چارٹ بھی بنے گا، اور ہر چیز آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتائی جائے گی. تو فرینڈز، اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ. اللہ حافظ.